हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा ये सेशन। देखो, बहुत बार हम सेमिनार करने के लिए जब अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और मोस्टली मेरी 9th-10th के बच्चों से जब मुलाकात होती है या फिर मैं खुद को आज से कुछ साल पहले जब मैं 9th-10th में था 2009 या 10 में तब लेके जाता हूं, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आता है जब पहली बार हम सोचते हैं कि हमें लॉ करना है। वो ये रहता है कि जेई करें, नीट करें या फिर लॉ करें। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट इसलिए भी है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 60-70% बच्चे 10th में 9th में यही क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं। इसमें अगर आप कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो या कोई और भी लाइन है तो आप उसको जोड़ लो, लेकिन मोस्ट जो कॉमन होता है वो होता है कि जेई या नीट करें या फिर क्लैट का एग्जाम देके लॉ करें। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो ये कंफ्यूजन रहता है इसको आपके मन में क्लियरिटी दिया हूं, क्योंकि कोई भी ना आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है, वो आपको सोचना है। लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि आप किन किन एस्पेक्ट पे जाके आप इसको सोच सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो, जेई या नीट या फिर लॉ करना है हमें, ये बात तो हमें समझ में आई। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, एक क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए कि मन क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सारी चीजें एक तरफ, भाई क्या करता है, बहन क्या करती है, पापा क्या कह रहे हैं, चाचा क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहा है, गर्लफ्रेंड क्या करने वाली है, सब कुछ एक तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट है मन क्या है। मन जो है ना, ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी 10th के बाद स्ट्रीम लो। और यहां पे ना देखो, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, 10th है, 11th है, 12th है, ऐसा नहीं है कि आप साइंस साइड लेके, मैथ्स लेके, बायो लेके आप क्लैट का एग्जाम नहीं दे सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। तो इवन अगर आप 12th में रह के भी ये वीडियो देख रहे हो ना कि आईआईटी करें, नीट करें या लॉ करें, तो भी आपके लिए रिलेवेंट है। मेरे कहने का मतलब है, इट्स नॉट मैटर कि आप 10th, 11th, 12th में क्या पढ़ रहे हो, आप 12th के बाद भी अपनी लाइन चेंज कर सकते हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी लाइनें चेंज करी हैं, पता नहीं क्या क्या कर लिया है, सारी डिग्रियां ले ली हैं, फिर उसके बाद वो कुछ और करते हैं। तो कहने का मतलब है, जब जागो तब सवेरा। सबसे पहली चीज है कि मन क्या है। क्या आपका मन आईआईटी के लिए है, क्या आपका मन नीट के लिए है, या आपका मन क्लैट के लिए है? आपका मन क्या कह रहा है? अब मन किन चीजों पे डिसाइड करता है कि हमारा मन क्या है, वो मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मनी वाइज एक तरफ है पू और एक तरफ है अपने सूर्यवंशम मूवी के भानु प्रताप बस सर्विस वाले। देखो, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूं, अगर आप आईआईटी जेई क्रैक करते हो, जेई में सिर्फ आईआईटी नहीं, बीटेक भी आप जोड़ लो, अगर आप बीटेक ना आईआईटी के टॉप कॉलेजेस से करते हो, तो आप ये बात समझ लो कि लॉ जो है ना, वो उस लेवल का पैसा आपको नहीं दिला पाएगा जो आईआईटी दिलाएगी। इवन मैं, लॉ की कोचिंग है हमारी, मैं खुद लॉ किया हुआ हूं, लेकिन एक ये ब्रूटल फैक्ट है कि लॉ में ना हाईएस्ट पैकेज 20 लाख, 25 लाख, मैक्सिमम 30 लाख तक कभी सुनने में आता है। बट आईआईटी जेई और इन सब के थ्रू जो बच्चे निकलते हैं, सीएस में तो 1.5 करोड़, 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ के पैसे के पैकेज लगते हैं। तो अगर आपका सिर्फ एक एस्पेक्ट ये है चुनने से पहले कि भाई पैसा जहां पे ज्यादा है, ऐसा नहीं है वकालत में लोग नहीं कमा रहे हैं, वकालत में भी लोग 1.5, 2 करोड़ कमाते हैं लिटिगेशन में, लॉ के थ्रू, लेकिन फिर दे आर नॉट फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अब ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर क्या होती है? जैसे कि मेरे चाचा हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरे चाचा भाई दिल्ली के बहुत बड़े वकील हैं, नहीं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, और उनके पास कुछ नहीं तो 1000 लोगों का नेटवर्क है जो उनके यहाँ पे क्लाइंट सर्कल है। अब कल को मैं उनके साथ जाके जब काम करूंगा तो वो ऑलरेडी साल का 50 करोड़ कमा रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा तो मैं भी उतना ही कमाऊंगा। तो ये होता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर का मतलब होता है कि भाई उस बंदे को पहली बार जाके वकालत करनी है। इस केस के अंदर मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं था क्योंकि मेरे चाचा थे। तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो आपके लिए ये जो आंकड़ा है ना, 1.5 करोड़, 2 करोड़ एज ए लॉयर, बहुत मुश्किल है। समय लगेगा, 10 साल, 11 साल मे भी आप कमा लो, बट अगर आप फर्स्ट जनरेशन बंदे हो, आपने आईआईटी क्रैक कर दिया, आप आईआईटी दिल्ली से पढ़ रहे हो, सीएस करके निकल रहे हो, कुछ लेना देना नहीं है कि आपके पापा क्या करते हैं, चाचा क्या करते हैं, ताऊ क्या करते हैं, बहन क्या करती है, भाई क्या करती है। अगर आपने अच्छे सीजीपीए, अच्छे इंटरव्यू क्रैक किया, आपके अच्छे पैकेज लगेंगे। तो मनी वाइज मैं हमेशा बोलूंगा कि हाँ, जेई हो या फिर नीट हो, ये थोड़ा सा अबव है फ्रॉम द लॉ वाला पर्सपेक्टिव। लेकिन क्या सिर्फ मनी ही मैटर करता है मन को डिसाइड करने के लिए? तो जवाब है नहीं। और क्या चीजें हो सकती हैं? यहां पे देखो ना, मैं आपको सीधे कुछ नहीं तो अपना ही एग्जांपल देता हूं। मैं 12th तक मैथ्स लेके आया था, मैंने मैथ्स लिया था, मैं कोटा, आप सभी ने नाम सुना है, मैं भी वहां पे गया था जेई की कोचिंग करने। बट मुझे ये बात उस कोचिंग में 3 दिन क्लास करके अटेंड करके समझ में आ गई थी
कि यार ये मैथ्स मेरे लिए नहीं बनी है। मतलब हम जो 10th में मैथ्स पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, वो स्कूल लेवल पे बहुत अलग है कंपेटिवली जेई का एग्जाम क्रैक करने के लिए। यही केस इन नीट में भी है कि फिजिक्स, बायो जो आप स्कूल में पढ़ते हो और उन एग्जाम को क्रैक करने में बहुत अंतर है। तो क्या आप उस सब्जेक्ट के लिए बने हो, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। मेरा देखो एक सिंपल सी बात आपको समझाने का मतलब है, साइंस है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सवेरे सफा। समझ में आई बात? अगर आप इन सब्जेक्ट्स के लिए बने हो, आपको लगता है कि आप मैथ्स में स्ट्रांग हो, आपको मैथ्स की चीजें हो रही हैं, साइंस की चीजें हो रही हैं, तो फिर आप इस स्ट्रीम के बारे में सोचो। बट अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, बायो में अच्छे नहीं हो, और आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि यहां पे जाके इतना पैसा कमा सकते हैं हम, इसीलिए हम बीटेक कर लें, इसीलिए हम नीट कर लें, तो भाई आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। बहुत कंपटीशन है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि पहले आप ये खुद भी देखो कि आप किस जगह पे खड़े हो, आपका क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिर्फ लॉ नहीं बता रहा हूँ, लॉ के अलावा भी 50 ऑप्शन है, मास कॉम, पता नहीं क्या क्या आजकल आ चुका है। अब रील और इंस्टाग्राम बनाना ऑप्शन मत ले लेना, वो साइड में कर लो, यूट्यूब इंस्टाग्राम। अब कुछ लोगों की जिंदगी बन गई है कि 10th 11th में कर लिया हो गया, सबके साथ नहीं होता है। और मेरा तो ये सजेशन है कि भाई अगर आप कितने ही बड़े यूट्यूबर हो, कितने बड़े इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, पढ़ाई मत छोड़ना, वो हमेशा करते रहो। तो मेरे कहने का मतलब है, बस का है क्या साइंस मैथ्स बायो आपके बस का है? 12th तक ले लिया ठीक है, 12th के बाद संभालना बस का है? अगर है तो फिर आप जाना, अदरवाइज मत जाना। जैसे मुझे रियलाइज हो गया था आफ्टर 12th कि भाई ये मेरे बस का नहीं है। अब हम बात करते हैं कि स्कोप ऑफ लॉ, कि सर आपने तो कह दिया भाई IIT जेईई करके करोड़ रुपए का पैकेज लग जाता है, वहां भी सबका नहीं लगता है, कुछ का लगता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब स्कोप ऑफ लॉ क्या है? देखो लॉ अगर आप करने की सोच रहे हो तो आपको एक एग्जाम देना है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, 5 साल की लॉ होती है, उसमें ग्रेजुएशन प्लस लॉ की डिग्री मिल जाती है। वहां पे आपको कोशिश ये करनी है कि टॉप 300 400 के अंदर आपकी रैंक आ जाए, जिससे कि जो टॉप 5 NLUs हैं, जैसे कि IIT के लिए IITs के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, ऐसे ही लॉ के जो कॉलेजेस होते हैं उनका नाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं। उसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, 20-25, लेकिन आपको एडमिशन लेना है टॉप 5 में। जैसे कि हम सुनते नहीं IIT बॉम्बे बहुत अच्छा है, एम्स मेडिकल के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे ही टॉप 5 NLUs जो हैं, जैसे कि बेंगलोर, हैदराबाद, ठीक है, आपका भोपाल, जोधपुर, कोलकाता, ऐसे और भी हैं एक दो। तो ये कुछ अच्छे NLUs हैं जहां से आप करके कुछ अच्छा कर सकते हो। अब स्कोप क्या है? देखो NLUs के अंदर भी एवरेज प्लेसमेंट जो है 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25-25 कभी कभी सुनने में मिल जाती है, होता है, अच्छा स्कोप है। और कल को आप वहां से सीख के फिर स्विच करोगे तो आपके पैकेजेस बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि वहीं रुक जाएगा। तो एक तो स्कोप ऑफ लॉ है कि कॉर्पोरेट में जाना है, सीधे कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगी। दूसरा है अगर आपको जुडिशरी में क्रैक करना है, तो जुडिशरी एक ऐसा एग्जाम है जहां पे पावर तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में इस एग्जाम को बाकी स्ट्रीम वाले नहीं दे सकते। जैसे कि यूपीएससी में क्या हो रहा है, हर कोई बैठ सकता है, चाहे आपने MBBS करी हो, चाहे आपने बीटेक करी हो, लेकिन जुडिशरी में सिर्फ लॉ किया हुआ बच्चा बैठेगा, तो जुडिशरी आपका स्कोप है। तीसरा आपका स्कोप है लिटिगेशन, आप वकालत कर सकते हो, आप हार्वी स्पेक्टर बन सकते हो, आप जॉली LLB के अक्षय कुमार बन सकते हो, ये भी आपका स्कोप है। चौथा ये है कि भाई लॉ करके आप MBA करो, आप कैट निकालो, आप अश्नीर ग्रोवर की तरह अच्छे MBA से करो कॉलेज से, वो चले जाओ। कहने का मतलब ये कि भाई स्कोप लॉ का भी बहुत है। और मैं तो देखो हर चीज से पीछे ना एक ही चीज बोलूंगा, मन क्या है। ये तो चलो सारी चीज आपको समझाने के लिए थी, आपका मन क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कोटा, मेरा 1-2 हफ्ते का कोचिंग हुआ था, एक कोचिंग है बहुत प्रोमिनेंट कोचिंग है, वहां पर मैं भी एडमिशन लिया हुआ था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे से नहीं हो पाएगी, मतलब मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैं इस लाइन का एवरेज बंदा बन के रह जाऊंगा। फिर से मेरी बात सुनना, जो लास्ट मेरा पॉइंट है ना वो यही है, बी द बेस्ट ऑफ योर फील्ड। आप अभी 10th क्लास में हो, आप अभी 11th क्लास में हो, आप अभी 12th क्लास में हो, आपको पता है कि आप मैथ्स में उतने अच्छे नहीं हो जितने और बच्चे हैं। देखो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप मेहनत करके बहुत अच्छा कर लोगे। अगर आप इस लेवल पे खड़े हो, जैसे कि मैक्सिमम लेवल ऑफ स्किल 10 होता है, 10 में अगर आप 8 पे हो, 7 पे हो, तो हाँ आप 9 तक चले जाओगे। लेकिन अगर आप स्केल में 5 पे हो ना, तो आप 10 पे नहीं जा पाओगे, आप 9 पे नहीं जा पाओगे। मैथ्स में एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट भी होता है, प्लस जो बचपन में आपने मेहनत करी हो, बेस कितना स्ट्रांग है वो होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आपको पता है कि आप उस फील्ड के लिए इतना बेस्ट नहीं हो, आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, तो व्हाई डू यू वांट टू बी सबसे पीछे या फिर किसी चीज का एवरेज।
आप अपने फील्ड का बेस्ट बनो ना, आप लॉ करो या फिर आप दूसरी जो भी लाइन चुनना चाह रहे हो, नीट या आईआईटी के अलावा, वो चुनो जहां पे आप बेस्ट करो अपना। मेरे कहने का मतलब है आप एवरेज से खुश मत हो। जब मैं देखो कोटा में था, मैं अपनी कहानी बता रहा था आपको, तो मुझे 15 से 20 दिन में रियलाइज हो गया कि यार इसमें ना मैं बीटेक तो कर लूंगा पर आईआईटी से नहीं कर पाऊंगा, एनआईटी से नहीं कर पाऊंगा, प्राइवेट कॉलेज से जैसे दुनिया करती है वैसे कर लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, 7-8 लाख का पैकेज लग जाएगा, जिंदगी अपनी ऐसे काट लूंगा। बट मैंने वो ऑप्शन नहीं चुना। मैंने उसी दिन अपने पापा को फोन किया, नहीं माने, पापा नहीं माने। वो 3 इडियट्स वाला है ना, मेरे पापा भी नहीं माने। मेरी दीदी आईआईटी से पढ़ी हुई थी तो वही वाला चीज था कि नहीं बच्चा भी इंजीनियर करेगा। पापा पहले नहीं माने, मैंने फिर फोन किया, फिर मैंने उनको समझाया। एक दिन उनको समझ में आया और उन्होंने कहा कि बेटा आ जाओ। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आप लोगों से भी यही है, कोई भी चीज लाइफ में अगर आपका मन कर रहा है और आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रही है, तो आप ना अपने घर में जो भी हैं आपके एल्डर्स, आप उनके साथ शेयर करिए। पहले एवरीवन विल रेजिस्ट, सिंपल सी बात है यार। तुम भी आज जिस शहर में रह रहे हो उस शहर से दूसरे शहर में जाके रहो, कुछ दिन आपको वहां पे अडेप्ट करने में लगेगा। तो पेरेंट्स के साथ भी यही है, कुछ दिन वो आपके अगेंस्ट में बोलेंगे, बट जब उनको आपका पर्सपेक्टिव भी समझ में आएगा। पर्सपेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड लॉ कर रही है तो मैं भी सर पापा लॉ करूंगा, तब तो आपको थप्पड़ पड़ेगी, सही में पड़नी चाहिए। पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि हाँ पापा भाई मेरा ये लॉजिक है, मेरा ये चीजें हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये इसलिए लॉ करना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब है सब चीज का एक जो लास्ट में शब्द बोलूंगा ना, बी द बेस्ट ऑफ योर फील्ड। तो अगर आप जिस चीज में अपना बेस्ट दे सकते हो ना, आप उस चीज को चुनो इंस्टेड ऑफ किसी भी चीज में एवरेज करने के लिए। अब जहां तक बात रही क्लैट कैसे करना है क्रैक, तो आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हो। अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉ करने की, डिसाइड कर लिया है लॉ करने की, अगर आपको सजेशन चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट करके मेरे से और गाइडेंस ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स को भी मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा अगर आपके पॉइंट्स वैलिड होंगे। बट हाँ, अगर आपको लॉ करनी है, क्लैट की तैयारी करनी है, तो क्लैट पॉइंट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्लैट प्रिपरेशन। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके क्लैट के कोर्सेज के बारे में चेक कर सकते हैं। 1 ईयर 2 ईयर के कोर्सेज बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्राइजेज हैं, रीजनेबल प्राइजेज हैं। इसमें आपको बुक्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ मिलने वाला है। मतलब बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी बात आती है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी को भी आंख बंद करके मत सुनो। आपने मेरी बात सुनी, अब आपके मन में आया कि नहीं भाई अब लॉ नहीं कर, अब मुझे आईआईटी नहीं करनी है, मुझे नीट नहीं करनी है, अब मैं सर ने कहा है मैं लॉ करूंगा, ऐसे मत करो। आपने मेरी पॉइंट्स सुने, एक दिन लो, एक ब्लैंक पेपर लो और उस पे ना, अगर आप उस केस पे हो कि आप डिसाइड करना चाहते हो कि आपको क्या करना है, और मैं आप लोगों से रिलेट इसलिए कर पा रहा हूं जो कि मेरे साथ सेम सिचुएशन रही थी। तो एक तरफ लिखो कि भाई आईआईटी, जेईई, नीट या जो भी आपकी लाइन आप दूसरा चुन रहे हो, एक तरफ चाहे लॉ या फिर जो भी आप करना चाहो, और दोनों के पॉइंट्स लिखो। एक दिन प्रॉपर लो, सोचो, और उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया ना तो फिर उस पर स्टिक कर जाओ। एंड आई एम टेलिंग यू, ये सही नहीं है कि हर समय आपके एल्डर्स सही हो। काफी बार वो सही होते हैं लेकिन काफी बार वो गलत भी होते हैं, और गलत को गलत बोलना भी आना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमें ये नहीं करना है, तो फिर उस चीज को पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ, समझो कि क्यों ऐसा कह रहे हो, जेन्युइन प्रॉब्लम है, घर पे बताओ, और फिर आप क्लैट का रास्ता चुन सकते हो। और क्लैट का रास्ता अगर आप चुनते हैं तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। एंड लास्ट में ना एक बात आप लोगों के साथ जरूर कहूंगा, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो डोंट थिंक कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपके वो क्या कर रहे हैं, आपके साथी क्या कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर करना है। आप चाहे लॉ करो, चाहे आप आईआईटी करो, चाहे आप मेडिकल करो, कोई 5 करोड़ भी कमाएगा, कोई 5 लाख भी कमाएगा। बात ये करती है कि जिंदगी भर आपको उस फील्ड के साथ रहना है, जिंदगी भर आपको उस प्रोफेशन के साथ रहना है। अगर आपको मजा नहीं आएगा, आप कैसे करोगे? तो जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो चीज आगे परसू करो। और सिंपल सी बात है, हर फील्ड के चैंपियन बहुत पैसा कमाते हैं। तो अगर सिर्फ मनी ही सोच रहे हो ना, तो अगर आप अपने फील्ड के बेस्ट बनोगे, पैसा इतना आएगा कि कोई पूछ नहीं सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहे क्रिकेट को उठा के देख लो, बहुत सारे लोग खेलते हैं जो अच्छा खेलते हैं, कितना कमाते हैं, पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। यूट्यूबर्स ले लो, आप लॉ के फील्ड में ले लो कि जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर हैं, उनसे आप 1 मिनट बात करो, आपसे 5 लाख रुपए चार्ज कर लेंगे।
तो ऐसे ही बहुत सारे फील्ड है यार, हर फील्ड में जो बेस्ट है ना वो पैसा कमा रहा है। तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, इन द एंड मैटर ही करता है कि आप उस प्रोफेशन में कितना अच्छा कर रहे हो। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।